हेलो दोस्तों। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां, आपने जो फ्रीवीज़ ये देखा होगा अक्सर, जो ये मुद्दे में रहता है, डिबेटेबल इशू होता है। कई लोग बोलते हैं कि जो फ्रीवीज़ है ये एक प्रकार की जो है, जो टैक्स पेयर मनी है उसका जो गलत यूज़ किया जाता है। और ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये अभी भी फिर से चर्चा में है। और एक केस जो आपको पता होगा, सुब्रमण्यम बालाजी केस वर्सेस तमिलनाडु, ये 2013 का केस है। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं थोड़ा सा, तो हुआ क्या था। तम ये देखिए, फ्रीबीज कोई नया इशू तो है नहीं, पहले से जो है पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा करती आई हैं जीतने के लिए। तो ऐसा ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2006 में जब इलेक्शन होने वाले थे, तो जो डीएमके गवर्नमेंट थी उसने कहा कि भाई हम जो है कलर टीवी आपको देंगे। अब कलर टीवी जो है, जाहिर सी बात है, एक प्रकार का जो कलर टीवी, अगर डीएमके गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने कहा कि हम जो है सबको कलर टीवी देंगे। और और फिर जीती भी ये डीएमके गवर्नमेंट, ऐसे बातें करने पर जीती भी। और 750, आप सोच रहे हैं, 750 करोड़ का बजट बनाया गया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। केवल अब 750 करोड़ जो है जनता को ऐसे ही दिए जा रहे हैं कलर टीवी के नाम पर। अब ये आप बताना कि क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में पूरा देता हूँ, पूरा बताता हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या, 750, फिर AIADM के जो गवर्नमेंट है, जो दूसरी जो पार्टी है, उसने भी सोचा कि भाई जब डीएम के गवर्नमेंट ऐसे आई तो उसने भी कहा कि हम मिक्सर ग्राइंडर देंगे, 4 ग्राम सोना देंगे, 50,000 जो है शादी में देंगे, और इस प्रकार के एक इलेक्ट्रिक फ़ैन देंगे, लैपटॉप देंगे, इस प्रकार की बातें की। ये सारी चीज़ जो है हम देंगे। आप समझ रहे हैं, जीतने के लिए इस प्रकार के जो है वादे किए गए मैनिफेस्टो में। और ये फिर AIADM की गवर्नमेंट भी जीती। और इस प्रकार से तो एक एक ऐसा वोटर जो बालाजी, सुब्रमण्यम बालाजी थे, हम जैसे एक वोटर थे, एक उन्हें अपनी अधिकार का यूज़ करते हुए PIL में गए, मद्रास हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया कि भाई ये तो गलत हो रहा है, कि ये तो एक तरह का जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको ख़रीदा जा रहा है, एक तो ब्राइवरी है ये तो। लेकिन ये फिर अपील में गया सुप्रीम कोर्ट में। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, ये इसको करप्ट प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो लॉ हैं वो इसको करप्ट, जो इलेक्शन लॉ हैं वो इसको करप्ट प्रैक्टिस, उसके अकॉर्डिंग करप्ट प्रैक्टिस तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस तो करता है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए कानून बनाए, या कुछ इसके लिए रेगुलेशन बनाए, ताकि इसके लिए रेगुलेशन बनाए, ताकि इस चीज़ के लिए जो है रोका जाए, जो भी है इसके। लेकिन रोकने को तो नहीं कहा, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए ज़रूर कहा। क्योंकि DPSP क्या कहता है, हमारा जो संविधान में जो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, वो बताती है कि स्टेट भाई वेलफेयर पॉलिसीज़ बना सकता है, और बनानी बनानी भी चाहिए स्टेट को। तो स्टेट को इसमें DPSP बताया गया कि वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं। लेकिन वेलफेयर पॉलिसी के नाम पर इस प्रकार की वोट को खरीदना, तो ये भी गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको उस समय तो करप्ट प्रैक्टिस नहीं बताया, लेकिन आज फिर से इसको जो है मुद्दे में रहता है, डिबेटेबल इशू रहता है, और सुप्रीम कोर्ट आज फिर इसको उठाती है। अभी जो जस्टिस गवाई हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो फ्रीवीज़ हैं, और कई बार कई मैटर में जस्टिस गवाई ने इसके अगेंस्ट में बोला है कि उन्होंने कहा है कि एक प्रकार की, अगर आप राशन पानी उसको दे रहे हो, एक व्यक्ति को, एक जो लेबर क्लास है उसको राशन पानी आप दे ही दे रहे हो, एक सर्टेन अमाउंट उसको दे ही दे रहे हो, तो वो जो है फिर वो क्यों ही उसको काम करना है फिर वो। और महाराष्ट्र में जस्टिस गवाई ने तो यहाँ तक भी कहा कि भाई मैं एग्रीकल्चरल उससे आता हूँ, परिवार से, मैंने देखा है कि महाराष्ट्र में कि किस प्रकार से जो लेबर क्लास है, जो एग्रीकल्चरलिस्ट है, उनको लेबर नहीं मिलती काम करने को। वहाँ उनको लेबर ही नहीं मिल रही है, क्योंकि लेबर काम क्यों करेगी उसको। ये जस्टिस गवाही ने कहा है कि भाई उसको जो है एक सर्टेन अमाउंट मिल जा रही है, और उसको राशन पानी मिल जा रहा है। तो फ्रीवीज का जो एक प्रकार का गलत यूज़ किया जा रहा है। लेकिन आज भी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में, देखो इस चीज़ को किस प्रकार से, देखो ये सोल्व होना ज़रूरी है, इसके लिए कुछ रेगुलेशन ज़रूर बनाए जाने चाहिए। और इस पे ज़रूर, अदरवाइज़ एक गलती यूज़ है। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हो, तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि फ्रीवीज़ आपको क्या लगता है, कि गलत प्रैक्टिस है, इसको रोका जाना चाहिए, या जो भी आपके खुद के ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आज भी मुद्दा बना रहता है डिबेट में। और ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।